सेवितं कपितजम्बो फलचारुलक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहेम नीलधवल चचाय मुखक्षणयुक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वातनतकां गायत्री वरदां भयां कुस्कसां सुप्रपालं मुगदां शङ्खं चक्रं धारबिन्दुयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला पुष्पालकाय कपालमालाङ्कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारूपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। निश्चर हीन करऊ मही भुज उठाए पन किन्ह सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाय सुख दिन। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। आज आगामी वक्ता द्वितीय लिंग के परम श्रद्धेय अशोक मिश्रा जी मटका बेमितरा और तृतीय लिंग के हमारे आदरणीय वक्ता पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, मानस भूषण ग्राम भैंसो जांजगीर चांपा के पावन चरण कमल में सादर नमन करते हुए श्री राम कथा सत्संग के आदरणीय संचालक संयोजक श्री JS पटेल सर जी के प्रति मंगल कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी भक्ति भाव ऐसे ही राम कथा के प्रति बना रहे। अरण्यकांड का ये छोटा सा प्रसंग
जहां भगवान श्री राम निशाचर वध का संकल्प लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर का अवतरण इस धराधाम पर धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ी असर बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि पर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरा पर निशाचरों का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ने लग जाता है, धर्म की हानि होने लग जाती है, अधर्म पनपने लग जाता है, तब तब ईश्वर का अवतरण इस धरा पर होता है। ये बात गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। और ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन ने पूछा, महाराज आप फिर जब अवतरित होते हैं तब आपके द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस धराधाम पर जब मैं अवतरित होता हूं तो मैं सज्जनों की रक्षा करता हूं, ये पहला काम मेरे द्वारा होता है। और दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतरित होता हूं। इस तरह इन दोनों कार्यों को करने के पश्चात होता क्या है? तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युगों में मैं संभव होता हूं, प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यही भगवान का अवतरण उद्देश्य है। भगवान अयोध्या में अवतरित होते हैं श्री राम के रूप में, और अपने अवतरण उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान वनवास ग्रहण करते हैं, वन में पहुंचते हैं, जहां जैसा कि भगवान ने पहले ही कहा कि जहां सब भांति मोर बड़ काजू, वहां मेरे बड़े बड़े कार्य संपादित होने वाले हैं। तो बस बड़े कार्य क्या है? यही सब बड़ा बड़ा कार्य है भगवान का, दुष्ट दलन। और भगवान वनांचल में आए, दंडकारण्य में आते हैं, चित्रकूट में आते हैं, दंडकारण्य में आते हैं। महर्षि अत्र से उन्होंने भेंट की, मुनिवर सरभंग से प्रभु मिले, और फिर इस तरह मुनि महात्माओं से मिलते मिलते मुनि महात्माओं के आश्रम को पवित्र करते प्रभु चले जा रहे हैं। और एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हड्डियों की ढेर वहां पर एकत्रित थी। भगवान राम पूछते हैं, मुनियों से पूछते हैं कि ये क्या है भाई, इतनी सारी हड्डियां यहाँ एकत्रित क्यों हैं? और तब मुनियों ने बताया, महाराज आप सब कुछ जानते हैं। अस्त समूह देख रघुराया, पूछी मुनन लाग अतिदाया। मुनियों ने कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, जानत हो पूछी कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं और सभी कुछ जानते हैं। भगवान क्या बताएं, निश्चय कर सकल मुनि खाए। वन में रहने वाले मुनि महात्माओं को निशाचरों ने खाया है, उसी का ये अवशेष है हड्डियों के रूप में। बस इतना ही सुनना था कि भगवान की आंखें भर जाती हैं। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, सुन रघुवीर नयन जल छाए। भगवान की आंखों से गंगा यमुना की धारा बह जाती है, अश्रुपात होने लगता है, और भगवान
तुरंत संकल्प लेते हैं, निश्चरहीन करो वहीं भुज उठाए, भुजाओं को उठा करके संकल्प लेते हैं भगवान। और अपने संकल्प के अनुसार सकल मुनि के आश्रम जाए जाए, अपने संकल्प के अनुसार राक्षसों का वध करते हैं, मुनियों के आश्रम में जा करके मुनि महात्माओं को सुख प्रदान करते हैं। इसी दोहे पर केंद्रित होकर कुछ चर्चा आपके समक्ष करनी है। हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि ये जो निशाचर हैं वे मुनि महात्माओं के विरोधी क्यों हैं। तो एक दो बातें ऐसी कही जा सकती है कि जितने भी मुनि महात्मा हैं वे सब सात्विक जीवन जीने वाले हैं, और राक्षसों का जीवन, निशाचरों का जीवन कैसा है? भोगवादी जीवन है। एक तरफ अध्यात्मवाद है और दूसरी ओर भोगवाद। एक तरफ आत्म संयम है और दूसरी ओर कुछ श्रृंखलता है। एक तरफ उपासना है तो दूसरी ओर वासना है, अनियंत्रित वासना। तो महात्मा जो सात्विक जीवन जीते हैं और सात्विक जीवन जी समाज को प्रेरणा देते हैं, सबको यही प्रेरणा देते हैं कि सब लोग सात्विक जीवन जिए, नियम संयम से रहें, अनुशासित रहें। और ये बातें राक्षसों को प्रिय नहीं है, उनका जीवन भोगवादी है, और इसीलिए वे मुनि महात्माओं को अपने शत्रु मानते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि महात्माओं में, साधुओं में, संतों में, मुनियों में अपनी तपस्या की, साधना की अपूर्व शक्ति है, और जिससे वे दुष्टों को श्राप देते हैं और संतों को अपना आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। वरदान और श्राप की क्षमता मुनियों में थी, और ये दुष्ट राक्षस उत्पाती थे, विघ्न करते थे, मुनियों को सताते थे, यज्ञ आदि विध्वंस कर देते थे, और तब मुनियों उन्हें श्राप देते थे। बस उनका उत्पात और मुनियों द्वारा श्राप। क्रोध, कहते हैं क्रोध से क्रोध बढ़ता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो बस ऐसे ही मुनियों को वे राक्षस अपना शत्रु मान बैठे, और इसलिए वे खाते हैं मुनियों को। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि हम देखें अपने पुराण को, तो अधिकांश राक्षसों को मुनि महात्माओं ने ही बनाया है। माने राक्षसों के सृजता हैं मुनि महात्मा। बात तो बड़ी अटपटी लगती है कि राक्षसों कैसे मुनि महात्मा ने बनाया है भाई। तो एक दो बातें, एक दो संदर्भ हम लोग देखें। जैसे जय विजय, जय विजय रावण कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, रावण कुंभकर्ण बने, और वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो इनके निर्माता कौन है? इनको किसने बनाया? तो सनकादि ऋषियों को वैकुंठ जाने से जय विजय ने मना किया, और जैसे ही मना किया ये जो महात्मा है वे कुपित हो गया और श्राप दिया। द्वारपाल हरि के प्रीतो, गोस्वामी जी महाराज कथा लिखते हैं, द्वारपाल हरि के प्रीतो जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई, कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, भय निशाचर जायती महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुपट सुर विजी जग जान। इस तरह जय विजय को राक्षस बनने के लिए कौन प्रेरित किया? तो हम इस स्पष्ट कह सकते हैं कि मुनियों के द्वारा ही, महात्माओं के द्वारा जय विजय
राक्षस बने। इसी तरह देवर्षि नारद ने रुद्रगणों को श्राप दिया, हो निशाचर जाओ, कपटी पापी दो रुद्रगण थे जो देवर्षि नारद के साथ ठिठोली कर रहे थे, वो उनका उपहास कर रहे थे और उन्होंने साफ दिया, देवर्षि नारद ने साफ दिया, हो निशाचर तुम कपटी पापी दो, हंसे हमई सो ले फल, बहुर हंसे मुनि को। तुम लोगों ने मेरा उपहास किया, इसलिए जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ, निशाचर हो जाओ। प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने साप दिया, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्ह विचार, जाय निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार, परिवार सहित तुम राक्षस हो। ब्राह्मणों ने साप दिया और प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, जब वे राक्षस हुए रावण के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, तो ब्राह्मणों को ही ज्यादा सताया। यही यही देश धेनु दे पाव, नगर गांवपुर आग लगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि मुनियों ने ही इन राक्षसों को बनाया, इनका सृजन किया। इसलिए राक्षस जो हैं, ये जो निशाचर है, मुनि विरोधी है। तो पहला कारण तो ये हुआ कि ये जो राक्षस भोगवादी है और मुनियों का जो जीवन है संयमित है, सात्विक है, आध्यात्मिक है। और अध्यात्म और भोगवाद का तो सदैव से ही संघर्ष चलता रहा है, त्याग और भोग का। तो इस तरह ये एक दूसरे के विरोधी है। साप देने और वरदान देने की क्षमता है मुनियों में, इसलिए राक्षस कुपित हैं, क्योंकि राक्षसों को उनकी उदंडता का श्राप मुनियों द्वारा मिलता है। और तीसरी बात यह है कि मुनियों ने ही राक्षसों का सृजन किया, इसलिए ये राक्षस जो है मुनियों के विरोधी है और इसीलिए मुनियों को भी समाप्त करना, अपने रास्ते का कांटा समझते उनको हटा देना चाहते हैं, इसीलिए इनका सबका भक्षण करते हैं। बड़ी युक्तियां इन राक्षसों के पास मुनियों को खाने की। पुराणों में एक कथा आती है, आतापी और आतापी दो भाइयों का। ये संजीवनी विद्या जानते थे। किसी महात्मा को, किसी मुनि को भोजन की आमंत्रित करते हैं और भोजन में फल, मेवा इत्यादि समर्पित करते हैं। और फल कौन बनता, वो एक कोई भाई फल बन जाता। आतापी वातापी में से कोई एक भाई फल बन जाता। मानो आतापी फल बन गया, आमंत्रित हुए भोजन के लिए, फलाहार के लिए, और वो आतापी फल बन के वहां उपस्थित है। महात्मा जी उसको ग्रहण कर रहे हैं। अब वो आतापी पेट में चला गया फल के रूप में, और बाहर जो आतापी खड़ा हुआ है वो मंत्र पढ़ता, संजीवनी विद्या, संजीवनी मंत्र पढ़ता। और जो भाई पेट के अंदर, महात्मा के पेट के अंदर चला गया है, वो पेट उस महात्मा के पेट को फाड़ करके बाहर निकल जाता सजीव, और महात्मा जी समाप्त हो जाते हैं, महात्मा की मृत्यु हो जाती है। और फिर उस मृत काया वाले उस महात्मा के शरीर को दोनों भाई आतापी और तापी मिलकर खाते प्रेम के साथ। ऐसी युक्तियां एक बार ऐसे ही अगस्त जी के साथ उन्होंने किया, और हुआ क्या, उल्टा हो गया। आतापी और आतापी दोनों मारे गए। अगस्त जी को उन्होंने फलाहार के लिए आमंत्रित किया, एक भाई फल बन गया, पेट में गया। अगस्त जी को तो मालूम है, महर्षि अगस्त तुरंत मंत्र उच्चारण करके उसको वही पेट में ही भस्म कर देते हैं, और बाहर जो वातापी उपस्थित था उसको अभिमंत्रित जल से समाप्त कर देते हैं। ये मन रूपी दंडकारण्य के ये दो राक्षस हैं, राग और द्वेष। और हमारे महर्षि अगस्त जी जो है वो विवेक हैं। जैसे विवेक का आगमन होता है हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे जीवन के राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं।
तो इस तरह दंडकारण्य में इन राक्षसों का बड़ा अत्याचार। अभी हम लोग ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि राक्षस कौन, निशाचर कौन। रामचरितमानस में निशाचर की परिभाषा दी गई है। परिभाषा छोटी जरूर है पर बहुत सारगर्भित है। क्या परिभाषा है? गोस्वामी जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सो करवा वही सेवा, अब जिनके यह आचरण भवानी, तिन समझो निश्चर सम प्राणी। जुआरी वृत्ति के लोग, चोर वृत्ति वाले, दूसरों के धन पर और दूसरों की स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले, जे लंपट पर धन पर दारा, और साधुओं से सेवा लेने वाले, ऐसे जिनके आचरण है भवानी, भगवान आशुतोष कहते हैं कि हे वाणी जिनका ऐसा आचरण है, ते जानो निश्चर संप्राणी, वे निश्चर के समान है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या रावण में ये विशेषता थी। हाँ, ये सारी विशेषताएं जो गोस्वामी जी महाराज गिना रहे हैं, वो चोर की तरह था। चोर तो इतना चोर तो कम से कम अपने घर को छोड़ देता है, और वो ऐसा चोर था कि अपने घर में चोरी की उसने। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले आवा। इसके उसके लोभ की पराकाष्ठा, वो कुबेर पर आक्रमण किया और पुष्पक मान जीत लिया। तो और जुआरी वृत्ति, उसकी जुआरी वृत्ति की कलई तो अंगद जी ने खोल दी। अंगद जी अपने पद का आरोपण करते हुए सभा में कह देते हैं कि जो मम चरण सकत सट्टारी, फिर ही राम सीता आज मैं सीता को हाथ जाऊंगा, राम जी वापस चले जाएंगे यदि कोई मेरा पैर उठा दे तो। योद्धा प्रयास करते हैं, अंत में रावण भी आता है, और तब बड़ी चतुराई के साथ अंगद जी कहते हैं मम पद गहे न तो बारह, गहे से राम चरण सठ जाइए। अरे तो मूर्ख है, बंदर के चरणों में क्यों गिरता है? गिरना है तो भगवान के चरणों में क्यों नहीं गिरता? फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं हार जाऊंगा सीता। रावण कह सकता था सीता तो मेरे पास है, तो किसको हारेगा? पर जुआरी है ना। माने परिभाषा गोस्वामी जी ने जी दी है, वो परिभाषा पूरा रावण पर प्रदर्शित दिग्दर्शित दिखती। और जे लंपट पर धन पर दारा, पर धन पर दारा, विश्व की जितनी सुंदरियां, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर नारी, श्रेष्ठ सुंदरी बाप। तो इस तरह पर धन पर दारा, दूसरों का धन लूट लेना, दूसरों की स्त्रियों पर कुदिष्ट रखना, ये रावण का एक आचरण था। भगवान राम निशाचर जाति के विरोधी नहीं थे। उन्होंने निशाचरत्व को जाति में नहीं देखा। विभीषण की उन्होंने रक्षा की, जबकि विभीषण साफ साफ शब्दों में कहता है कि ना दशान कर में प्राता। वो जब आया तो खुले शब्दों में कहा महाराज मैं निश्चर वंश जन्म स्रोत आता, मैं निश्चर वंशी, परंतु भगवान जैसे संकल्प कर चुके हैं निश्चरहीन करो नहीं उठाए, चाहते तो विभीषण जी को दंड दे सकते थे पर नहीं। सुग्रीव ने कहा भी कि महाराज काम रूप के ही कारण आओ, बांधी मुंह। मैं तो ऐसा कहूंगा महाराज कि इसको बांध के रखना चाहिए, बांध लेना चाहिए। और भगवान राम ने कहा कि सखा तुम्हारी जो बात है सखा, नीत तुम नीक विचारी, पर मम पन शरणागत भयारी, ये शरणागत के भय को दूर करना मेरा संकल्प है, मैंने ऐसा भी संकल्प लिया है।
तो विभीषण जी के आचरण में साधुत्व, निशाचर तो नहीं था, साधुत्व था। और इसलिए जितने साधुत्व श्रेणी में आने वाले निशाचर थे, जिनके आचरण में निशाचर तो नहीं था, वे अंत में बच भी गए, भले वे निशाचर जाति में, निशाचर वंश में वे क्यों न जन्मे। अब एक बात और, भगवान राम रावण वध के पूर्व बाली का वध करते थे। अब वो आश्चर्य है ये भी कि भाई भगवान तो निशाचर वध के लिए निकले हुए हैं, उनका अवतार ही निशाचर वध हुआ है, पर बाली का वध उन्होंने क्यों किया? तो क्या बाली के जीवन में निशाचर तो आ गया था? यदि इस परिभाषा के आधार पर स्वामी जी ने जो निशाचर की परिभाषा दी है, इस परिभाषा के आधार पर यदि हम लोग विचार करें, बाढ़े बहु खलचोर ज्वाला जे लंपट पर धन पर दारा, जे लंपट पर धन पर दारा, इस सीमा में, इस परिभाषा की सीमा में बाली भी आ जाता है। भगवान राम बाली को एक बाण से धराशायी कर देते हैं। बाली भगवान से कई तरह के प्रश्न करता है, कहता है कि प्रभु मैं बैरी, मैं कब से आपका बैरी हूं, और सुग्रीव प्यारा, और सुग्रीव कब से आपका स्नेही है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन अवगुण कवन नाथ मारा। ये प्रश्न था बाली का। धर्म है तो उतरे गोसाई मारे मोह व्याध की नहीं, आपका तो जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। ऐसा कहकर के बाली फंस गया। भगवान ने पूछा, अच्छा आप ये तो मानते हो ना कि मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, अब यदि कोई अधार्मिक कृत्य करे तब उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं? तो बाली ने कहा अवश्य मिलना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि तुमने अधार्मिक कृत्य किया है। तो मैंने क्या किया है? तब बाली को भगवान राम बताते हैं कि अनुज बधु भगनी सुख, तुमने अपने, यह सुग्रीव ने बताया भगवान। सुग्रीव अपना अपनी आत्मकथा बताता है कि प्रभु नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कचवरण ने जाई, मैं सुख मायावी ते आवास पर घूरे गाँव, मायावी का आगमन हुआ। मायावी के पीछे भैया गया मायावी की ललकार पर, और गुफा में दोनों की लड़ाई हुई, वहां से मोटी खून की धारा निकली। मैं समझ गया, मैं ऐसा अनुमान लगा लिया कि संभवतः बाली मारा गया, और वहां एक शिला को अटका कर, गुफा के द्वार में शिला को अटका कर मैं आ गया। मंत्रीपुर देखा बिनुसाई, दिन में मोहराज पर आई। और मंत्रियों ने देखा कि आसन सूना है, राजसी आसन सूना है, मुझको जबरदस्ती में रहा है। और बाली ताहि मार गृह आओ, तो बाली जब उनको मायावी को मार करके घर लौटा, अब मुझको राज सियासत पर बैठे हुए देखा, और तब महाराज क्या कहना, रिपुषम मोहि मारे से भारी, उसने शत्रु की तरह मुझको खूब मारा, और हर लिन्हे से सर्वस्व, मेरा सब कुछ उसने छीन लिया, और नारी, मेरी नारी भी उसने छीन। ये जे लंपट पर धन परदार परिभाषा, जो निशाचर की जो परिभाषा दी गई है, उसी परिभाषा की परिधि में बाली किया जाता है। जे लंपट पर धन परदारा, दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखना, यही तो निशाचर है। और उत्तर दिया भगवान ने, कहा कि धर्म है तो उत्तर गोसाई जब कहा, तो भगवान ने कहा कि तुमने अधार्मिक कृत्य किया है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोर गई थोड़ी, ताहि बधे कुछ बात। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसका वध कर देने में और कोई पाप नहीं है। और तब बाली मान जाता है, कहता है कि चल न चातुरी हो,
भगवान आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चली, मैं तो चतुराई चल रहा था, पर आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। सुनो नाथ स्वामी सन चरण चातुरी स्वीकार करता है। तो इस तरह जिनके आचरण निशाचर तथा उनका वध भगवान, उनका वध करने के लिए भगवान संकल्पित होते हैं। अब हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि भगवान अपनी भुजाओं को उठा करके संकल्प लेते हैं। भुज उठाई पन की, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अपनी भुजाओं को उठा करके भगवान ने कहा कि मैं अपने बल पर, अपनी भुजाओं के बल राक्षसों का विनाश करूंगा, निश्चरों का विनाश करूंगा। और मुनियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे बाहुबल पर आप निर्भय हो जाइए। उनकी निर्भयता के लिए, महात्माओं की निर्भयता के लिए आप लोग अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बाहुबल पर आप लोग निर्भय रहिए। तीसरी बात, ये जो भुजाओं को उठा करके संकल्प लेने की एक अपनी रीति है। ये परंपरा है, भुजाओं को उठाकर संकल्प लिया जाता है, ये भी एक परंपरा है। जैसे राजा जनक के बंदियों ने संकल्प दोहराया, राजा जनक जी का संकल्प दोहराया। बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भुजा उठा करके राजा जनक जी के संकल्प को धनुष्य में दोहराया। ये भी एक रीति है, भुजा उठाकर सबको लेने की एक रीति है। फिर अगली बात ये है, भुजा उठा करके भगवान संकल्पित क्यों होते हैं? ऊपर की ओर इंद्र को भी उन्होंने संकेत किया है। ये कहा जाता है कि ये भुजाओं का जो देवता है वो इंद्र है, इसी मान्यता है। तो इंद्र को भी उन्होंने आश्वस्त किया कि आप भी अब बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप बिल्कुल निर्भय रहिए। इन बाहुंते बध कर, बाहुत रूप बनाए, बहुत से रूप बना करके मैं इन अपनी भुजाओं से राक्षसों का विनाश करूंगा। इंद्र बाहु आधीन है, इंद्र बाहु के राय, ऐसा कहा गया है कि इंद्र ही भुजाओं का राजा है। इसलिए इंद्र को आश्वस्त करते हुए भगवान राम ने अपनी भुजाओं उठाया। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि भुजाओं को उठाना माने अभय प्रदान करने की मुद्रा है। कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत, आप मैं निशाचरों का नाश करूंगा। तो इस तरह भगवान अपनी भुजाओं को उठाकर संकल्पित होते हैं। और सकल मुनि के आश्रम जाई जाए सुखी, प्रत्येक महात्माओं के आश्रम में भगवान पदार्पित होते हैं और उनको आश्वासन देते हैं, रक्षा का आश्वासन देते हैं। सकल मुनि के आश्रम जाई जाए सुख दिन, भगवान स्वयं सुख सागर है, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, करुणाशील निधान। करुणा और शील के निधान है भगवान, और साक्षात सुख स्वरूप है ईश्वर। इसलिए प्रत्येक आश्रमों में वे जाते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं, सभी महात्मा को सुख प्रदान करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान जो है स्वयं आनंद और सुख के भंडार है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वे सच्चिदानंद है, उनके पास आनंद का स्वयं का भंडार है। और इसीलिए कुल गुरु वशिष्ठ जी ने तो उनका नामकरण भी किया है, वैसे किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय
त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। तो भगवान स्वयं अखिल लोकदायक विश्व, संपूर्ण विश्व को विश्राम देने वाले हैं, सबको सुख बांटने वाले, सब आनंद के वे सागर हैं। और आनंद सागर भगवान राम स्वयं मुनियों के आश्रम में जा करके उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सकल मुनि के आश्रम, सकल सब समस्त मुनियों के आश्रम में और जाई जाई सुख दिन, जाई जाई दो बार जाई शब्द का उपयोग करते हैं। जाई जाई दो बार कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस महात्मा के आश्रम में भी एक बार गए हैं, वहां फिर कालांतर में कुछ दिनों के बाद, 2-4-6 महीनों के बाद फिर से भगवान उनके आश्रम, महात्मा जन अपनी रुचि के अनुसार भगवान को अपने आश्रम में आमंत्रित करते हैं। नहीं प्रभु, हमारे आश्रम में आप रहिए, 1 महीने रहिए, 2 महीने रहिए, 4 महीने, 6 महीने। वे सब के सब अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और इसलिए भगवान उनके आश्रम में जाते हैं, उनको सुख देते हैं। और तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से ईश्वर का अवतरण हुआ है, परित्राणाय साधूनाम असुर मार थापन सुरन, थापन सुरन, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसी बात को कि असुर मार, अब निशाचरों का वध करते हैं भगवान, और थापन सुरन, और देववृत्ति साधुवृत्ति की रक्षा करते हैं। असुर मार थापन सुरन राखन निज सुत से, और अपने वेद की जो मर्यादा है उसका प्रभु पालन करते हैं। असुर मार थापन सुरन राखन निज सुत से, जग विस्तार है सब जस राम जन्म करे। यही भगवान राम के अवतरण का उद्देश्य है, उनके जन्म का एक उद्देश्य है। और भगवान अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर निशाचर वध का संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ।